हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी लगातार कर रहे होंगे। अगर फिजिक्स अनबॉक्सिंग भी कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो जरा, कल का हमारा लास्ट का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक होगा आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है। हम पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार वापस से रिपीट करना चाहता हूं। देखो जरा, आपको पता है किसी भी जगह भौतिक राशियों का वितरण दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे ये भौतिक राशि है, इसका वितरण कितने टाइप से कर सकते हैं? दो टाइप से। फर्स्ट, सतत वितरण कर सकते हैं उसका, या फिर सेकंड वाला हम उसका वितरण कर सकते हैं विविक्त वितरण। ठीक है। सतत वितरण से तात्पर्य ये है कि वो है लगातार, कंटिन्यूअस, उसका क्या रहता है? वितरण रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उस जगह पे। ठीक है। और विविक्त वितरण का मतलब क्या है कि टुकड़े, पैकेट्स और क्वांटा के रूप में क्या रहता है, वहां पे उसका वितरण रहता है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, वापस सुनना। भौतिक राशियों का वितरण दो टाइप से हम कर सकते हैं। पहला टाइप है सतत वितरण, कंटिन्यूअस। जैसे प्रकाश चारों तरफ फैलता है, वो उसका कौन सा वितरण है? सतत वितरण है। वैसे ही कौन सा वितरण आता है हमारे सामने? विविक्त वितरण। विविक्त वितरण का मतलब ये होता है कि उस भौतिक राशि का वितरण हम टुकड़े, पैकेट्स और क्वांटा के रूप में करते हैं। तो वो किस वितरण के अंतर्गत आता है? वो वितरण में आता है, विविक्त वितरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है। अब पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आवेश का जो वितरण है वो भी क्वांटा, पैकेट्स और टुकड़ों के रूप में होता है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वांटीकरण की बात करने जा रहे हैं। एक चीज और याद रखना, पूरी फिजिक्स में अगर कहीं पे भी शब्द लिखा हो आ गया क्वांटीकरण, इसका मतलब उस भौतिक राशि का वितरण उस जगह पर किस टाइप से होगा? विविक्त वितरण होगा। उस टाइप से उस भौतिक राशि का वितरण है ना उस जगह पे, जो विविक्त वितरण के तरीके से होगा, मतलब टुकड़े, पैकेट्स और बंडलों के रूप में होगा। ठीक है। अब इस चीज को हम आगे प्रूव करेंगे कि आवेश का जो वितरण है वो क्वांटा और फोटोन और बंडलों के रूप में क्यों बोला जा रहा है। ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जरा, पहले मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर कर दूं। देखना जरा, मैं आपको बता दूं, आप ये पहले से ही जानते हैं कि किसी वस्तु को अगर आपको आवेशित करना है, अगर किसी वस्तु को आपको आवेशित करना है तो आप क्या करोगे? आपका आंसर होगा कि हम उसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन से तात्पर्य यह है या तो उस वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दोगे। ठीक है। अब निकालने पर तो उस पे आ जाएगा धनावेश उस वस्तु पे, और इलेक्ट्रॉन देने से उस वस्तु पे आ जाएगा ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होने से वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको आनी भी चाहिए। ठीक है। अब देखना, मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स दिखाने जा रहा हूं, तो उनको जरा गौर से समझना, उन्हीं के आधार पे हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपके सामने, ऊपर की स्थिति पे जरा गौर करना। वहां पे मैंने क्या दिखा रखा है कि एक वस्तु है, उस वस्तु से मैंने क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो उस पे जो आवेश आएगा वो धनावेश होगा। इसलिए मैंने Q बराबर, आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। इसलिए मैंने आवेश की गणना करने जा रहे हैं हम, इसलिए मैंने क्या लिखा? Q बराबर, वो भी किसका? प्लस का। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? पहले रुकना जरा, अब मैं आपसे पूछूं पहले तो कि इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु से आप न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? आप पहले वाली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन हम उस वस्तु से न्यूनतम सिर्फ और सिर्फ एक निकाल सकते हैं, और डाल कितना सकते हैं? कितना भी डाल सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी हो। ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, किसी वस्तु से न्यूनतम हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? उसकी संख्या है एक। तो पहले हम उस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। तो देखना, पहली कंडीशन, उस वस्तु से मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पे आवेश जो आएगा वो धनावेश होगा। ठीक है, क्लियर। अब आवेश की गणना करने जा रहे हैं तो वहां पे मैंने लिखा है Q बराबर प्लस। क्यों लिखा? क्योंकि वहां से हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या की है? कमी की है, इसलिए वो धनावेशित हो जाएगी। फिर मैंने लिखा है एक गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के देखो, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसमें कमी कितने, मतलब उसमें जो आवेश की कमी हुई है वो कितने के बराबर हुई है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हुई है। ठीक है। दूसरी स्थिति पे गौर करना,
मैंने उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो जो Q का मान होता, आवेश का मान होता, वो क्या आता, 2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर मैंने वहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो क्या आता, 3 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इसी प्रकार जब मैंने वहां से n इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वहां पे क्या आएगा, n गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ वहां पे, Q बराबर प्लस इसलिए क्योंकि वहां से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अगर उसी वस्तु में मैंने इलेक्ट्रॉन डाले होते तो वहां पे आ जाता माइनस, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो वहां पे आंसर आया Q बराबर प्लस NE। क्या आया, Q बराबर NE बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे n क्या था, उस वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं, 1 के बाद 2 निकाल सकते हैं, 2 के बाद 3 निकाल सकते हैं। कहने का मतलब पूर्णांकों के रूप में निकालेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। अब हम दूसरी स्थिति डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर मैंने उस वस्तु को आवेश दिया है। अब आपको पता है मैंने उसको अगर आवेश दिया है मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन देने से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। वृद्धि होने से क्या होगा, उस पर आवेश नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो देखो पहले स्थिति में मैंने अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, हम न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उस वस्तु को, आपका आंसर होगा 1। तो मैंने स्टार्टिंग 1 से की है, मान लिया मैंने उस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस पर जो आवेश आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। कितने के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो मैंने वहां पे लिखा है 1 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर मैंने उस वस्तु को दूसरी वाली स्थिति पे देखना, मैंने उस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो उस वस्तु पे जो आवेश आता वो किसका था, -2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर मैंने उस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दिए होते तो वहां पे जो आवेश आता वो आता Q बराबर -n गुणा E का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां तक कोई दिक्कत। अब गौर करने वाली बात यह है, इसमें यहाँ पे n क्या था, n था उस वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉन, और इससे पहले वाली कंडीशन में n क्या था, वस्तु से लिए गए इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों स्थितियों को मैं एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखना जरा। यहाँ पे हम n को बोलेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये देखो डायग्राम, ये देखो की बात डायग्राम, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, Q बराबर NE। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे। देखो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, Q बराबर +-NE। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो n की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे एक के बाद एक होगी, कभी n की वैल्यू ऐसे नहीं होगी 1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे नहीं होगी। मतलब जो n की वैल्यू है वो हमेशा ही क्या रहेगी, पूर्णांक रहेगी। ठीक है, अब जरा गौर करना, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो आंसर क्या आता, आवेश कितना आता, Q बराबर +-E आता। ठीक है, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो आवेश का मान कितना आता, +-2E आता। देखो प्लस माइनस तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो मैं दोनों स्थितियों को एक साथ लेके चल रहा हूं। अगर मैंने n बराबर 3 रखे होते तो आंसर क्या आता, उस वस्तु पे आवेश कितना आता, Q बराबर +-3E, ऐसे ही +-4E। अगर n रखा होता तो +-NE आता। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताओ कि आवेश का उस वस्तु पे जो मान है वो क्या सभी मान संभव है क्या आवेश के? आपका आंसर होगा सभी मान संभव नहीं है, कुछ स्पेसिफिक मान ही संभव है। जैसे 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2, जैसे +-E, +-2E, +-3E, यही मान संभव है। कहने का मतलब एक को छोड़ के एक मतलब एक का अंतर है उसमें। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि एक के बाद 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे आए हैं, नहीं। अगर देखो आवेश का मान उस वस्तु पे ऐसे आता 1, 1.1, 1.2, 1.3, मतलब वहां पे जो आवेश का वितरण होता वो सतत होता। लेकिन आपने देखा उस वस्तु पे जो आवेश का मान है वो कैसे आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्वांटा, पैकेट्स और बंडलों के रूप में है आवेश। तो आपको पता है जब आवेश के स्पेसिफिक मान जैसे +-E, +-2E, +-3E, ये क्या है, एक स्पेसिफिक मान है आवेश के जो उस वस्तु पे उपस्थित है। हर मान संभव नहीं है आवेश का, इस वजह से आवेश कैसे है उस वस्तु पे, टुकड़ों के रूप में है, पैकेट्स के रूप में है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्योंकि जहां पर भौतिक राशि का वितरण
ऐसे पैकेट्स के रूप में, टुकड़ों के रूप में हो, तो वहां पे हम किसकी बात करते हैं? क्वांटीकरण की बात करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, देखना जरा, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। थोड़ा वो समझ में आया होगा, वापस सुनना। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पे जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखो जरा, फॉर्मूला क्या था? Q बराबर NE था। वहां पे N क्या थे? 1 2 3 4 ऐसे संख्याएं थी। ठीक है, यानी कि पूर्णांक थे, पूरे पूरे अंक थे। इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन के आवेश। देखो E लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या है? पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो एक नोट करने वाली बात यह है, किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। मतलब फॉर्मूला क्या है? Q बराबर NE है। यहां से अगर N की वैल्यू एक पूर्णांक आ रहा है, यानी कि वो आवेश वहां पे उपस्थित हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं, देखना जरा। देखो, मैं आपको समझा रहा था आवेश का क्वांटीकरण। देखना जरा एक बार, हम यहां तक तो देख चुके हैं कि ये कोई वस्तु है। इस वस्तु से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो यहाँ पे जो आवेश आएगा वो आएगा Q बराबर प्लस NE आएगा। ठीक है, अगर इसी वस्तु को मैंने इलेक्ट्रॉन दिए होते, N इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं मैं ना, N इलेक्ट्रॉन दिए होते तो यहाँ पे जो आवेश आता वो आता Q बराबर माइनस NE आता। क्या इन्हीं दोनों चीजों को मैं एक साथ क्या लिख रहा हूं? देखना, यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका था Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, और यहाँ पे जो N का मान था वो कितना आया था? 1 2 3 पूर्णांकों के रूप में आया था। कैसे लेना है हमको N का मान? पूर्णांकों के रूप में। देखना, N का मान यहाँ पे पूर्णांक ही क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पूरे लिए जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिए जाएंगे, 1 1.5 1.6 1.7 ऐसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस वस्तु से पहले मैं स्टार्ट से बात करता हूं, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाले होते, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? N इलेक्ट्रॉन निकाले होते। N की वैल्यू पुट करो जरा, तो यहां पे जब मैं N बराबर 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस E आएगा। क्या अगर मैं 2 की बात करूं, 2 पुट करके देखो तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस 2E आएगा। क्या 3 पुट करूं तो प्लस माइनस 3E आएगा। क्या ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो देखना ये आवेश के मान आ चुके हैं, प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E और प्लस माइनस 3E, ऐसे अनंत तक चलेंगे। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, बताना जरा कि आवेश का यहाँ पे इस वस्तु पे जो आवेश है उसका सभी मान संभव है क्या? आवेश के सभी मान संभव है क्या इस वस्तु पे? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मान ही संभव है। कौन से मान है? वो ये मान है, E 2E 3E 4E, यही मान संभव है। कहने का मतलब एक का अंतर है इनमें। देखना जरा, अगर यहाँ पे ऐसा होता E का मतलब एक भी तो ना, यहाँ पे 1 भी बोल सकते हैं, 1E 2E 3E 4E, तो यहाँ पे इसके बाद अगर 1E के बाद क्या था? 1.1E 1.2E 1.3E, अगर ऐसे आता तो मतलब इस वस्तु पे जो आवेश का वितरण है वो सतत होता, और सतत होता तो हम क्वांटीकरण की तो बात ही नहीं करते। ठीक है, इसलिए आवेश का वितरण यहाँ पे किस टाइप से मिल रहा है? मेरे को स्पेसिफिक मान मिल रहे हैं। पहले 1 दे सकते हैं, 1 के बाद फिर 2 देंगे, 2 के बाद फिर 3 देंगे। कहने का मतलब टुकड़ों के रूप में दे रहे हैं, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, टुकड़ों के रूप में दे रहे हैं, पैकेट्स के रूप में दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस वस्तु पे जो आवेश का वितरण है वो विविक्त है, और जहां पे विविक्त होता है वहां पे हम बात करते हैं किसकी? क्वांटीकरण की बात करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और देखना जरा, एक नाम और आता है यहाँ पे, क्वांटा। क्या नाम आता है? क्वांटा। तो देखो, क्वांटा किसे बोलेंगे? जहां पर भी हम क्वांटीकरण पढ़ेंगे तो एक चीज याद रखना, अगर क्वांटीकरण जो भी पढ़ रहे हैं, क्वांटीकरण पढ़ने में ये सब कुछ माना है आवेश के, तो आवेश के न्यूनतम मान को ही क्या बोलेंगे? क्वांटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवेश के न्यूनतम मान। अब बताओ न्यूनतम मान कौन सा है? प्लस माइनस E, यानी कि प्लस माइनस E को क्या बोला जाता है? आवेश का क्वांटा बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा किसे बोलेंगे? आवेश का क्वांटा आवेश के न्यूनतम मान को, आवेश के न्यूनतम मान को
क्वांटा कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो बताओ आवेश का क्वांटा क्या हुआ, प्लस माइनस ई हुआ क्या? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आवेश का जो क्वांटा है, आवेश का जो क्वांटा है वो क्या है, प्लस माइनस ई है। और प्लस माइनस ई का यहाँ पे ई क्या था, यहाँ पे ई क्या था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो बताओ आवेश का क्वांटा क्या हुआ, हम लिखेंगे क्वांटा बराबर आवेश का न्यूनतम मान क्या है, प्लस माइनस ई है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ई को ही क्या बोलेंगे, आवेश का क्वांटा। और देखना जरा यहाँ पे ई क्या है, ई क्या है था, यहाँ पे ई क्या था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, वो भी किसका, प्लस और माइनस का। तो आवेश का जो क्वांटा होता है वो होता है प्लस माइनस ई, या फिर इसको आप बोल सकते हो प्लस माइनस ई 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, एक पॉइंट और बच गया यहाँ पे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखना जरा, आवेश की जो क्वांटीकरण की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका आंसर होगा मिलिकन। एक वैज्ञानिक थे मिलिकन, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, तेल बूंद प्रयोग में मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण का क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण की पुष्टि की थी। तो एक लाइन और लिख देता हूं यहां पे स्टार लगा के, आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका आंसर होगा मिलिकन ने की थी, मिलिकन ने की थी। और मिलिकन ने कौन सा प्रयोग किया था? तेल बूंद प्रयोग किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तेल बूंद प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग किया था। मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग में किसकी व्याख्या की? आवेश के क्वांटीकरण की। ठीक है, ये हमारा चैप्टर, ये हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, उतार लेना इसको। ठीक है।